एनसीआर में, मतलब दिल्ली एनसीआर में बम्पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए, मतलब बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है। 5 अलग अलग लोकेशंस हैं जिसमें कि वैकेंसीज फिल की जाएंगी। ऑल सब्जेक्ट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें कि मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी है, प्रिंसिपल वगैरह की भी पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप समझे कि ऑल सब्जेक्ट वैकेंसी है, सभी विषयों की वैकेंसी है, 5 लोकेशन में है। सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती है, सीटेट टेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं और बड़े इंस्टीट्यूशन से वैकेंसीज आई हुई है। सारी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो, और एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। और कई बार कैंडिडेट कहते हैं ना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, स्टक हो जा रहा है, किसी पॉइंट पे आके रुक जा रहा है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। फॉर्म अगर है तो फॉर्म डाउनलोड करके भर के ईमेल से भेज सकते हैं। तो चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली आपको दे दी जाएगी। तो सबसे पहले तो ये ऑनलाइन फॉर्म है आपको, जो कि आपको फिल करना है। पोस्ट अप्लाइड, एप्लीकेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये ऑनलाइन फॉर्म है। अब इसमें आप अगर पोस्ट अप्लाइड चूज करेंगे तो देखें यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर बात करें तो ऑल सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें पहले तो प्रिंसिपल की पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है। पीआरटी अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है। को टीचर है, अगर मान लेते कि कहीं पर भी सेलेक्ट नहीं हुआ, या होता है ना आप पढ़ रहे हैं, बीएड नहीं है, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, तो को टीचर के लिए अप्लाई कर ले। प्रॉपर आपके पास टीचर ट्रेनिंग नहीं है, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, अभी टीचर ट्रेनिंग कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप को टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर, एडमिशन काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ड्रामा टीचर, इंडियन म्यूजिक टीचर, इंडियन डांस टीचर, लाइब्रेरी टीचर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, करिकुलम डेवलपमेंट एक्सपर्ट, मैथ्स, स्पेशल एजुकेटर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, सिविल इंजीनियर सॉरी, एकेडमिक सुपरवाइजर, ऑफिस एडमिन, ये सारे नॉन टीचिंग है। फिर और भी है पोस्ट ग्रेजुएट के और सब्जेक्ट्स जो ऊपर छूट गए थे, तो यहाँ नीचे में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बाकी सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। करिकुलम डेवलपमेंट करना चाहते हैं सिर्फ सोशल, तो विदाउट टीचर ट्रेनिंग करिकुलम डेवलपमेंट के लिए भी आप हेल्प कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न डांस टीचर, वेस्टर्न म्यूजिक टीचर, पीजीटी के और सब्जेक्ट अगर ऊपर छूट गए थे तो नीचे फिर और सब्जेक्ट्स भी आ गए। एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट कोच, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, साइट इंजीनियर। तो अब भी आप देख रहे हैं कितनी वैकेंसीज है। चलिए अब कहां से वैकेंसीज आई है, मैंने ये तो बता दिया आपको कि दिल्ली एनसीआर और दिल्ली से हैं। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज न्यूज़पेपर 11 सितंबर 2024, 11 सितंबर 2024 को न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ है, और डिटेल्स अब यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कैम्ब्रिज स्कूल से वैकेंसीज आई हुई है। अब ये जो है ना, इसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, पहले तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें। वैकेंसीज जो है फॉर आवर ब्रांचेस एट दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर में श्रीनिवासपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नोएडा, इंदिरापुरम एंड ग्रेटर नोएडा, ये 5 जगह पर वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो सभी सब्जेक्ट हैं, जैसा आपने देखा सभी सब्जेक्ट हैं, और 5 लोकेशन है। श्रीनिवासपुरी, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें कौन कौन से लोकेशन है। स्कूल जो है श्रीनिवासपुरी में भी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी है, नोएडा में भी है, इंदिरापुरम में और ग्रेटर नोएडा, ये 5 लोकेशन पर है। हो सकता है एक से ज्यादा स्कूल भी हो एक लोकेशन पे। कैम्ब्रिज जो है ना, काफी रेपुटेड ब्रांच मतलब इंस्टीट्यूशन है, ऑल ओवर इंडिया इसके ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए देखेंगे। कैंडिडेट्स विल हैव लीडरशिप एक्सपीरियंस प्रेफरेबली एज द हेड ऑफ ए स्कूल एज वेल एज ए मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन। मास्टर डिग्री एंड मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर एंड बीएड है, और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लीडरशिप भी किया हुआ है, मतलब वाइस प्रिंसिपल वगैरह, कोऑर्डिनेटर हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक मैनेजमेंट में हेडमिस्ट्रेस प्राइमरी स्कूल के लिए, एकेडमिक सुपरवाइजर सेम रहता है। प्राइमरी स्कूल के लिए तो डीएड, डीएलएड कुछ तो आपने किया हुआ, ग्रेजुएट होंगे, साथ में टीचिंग एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक सुपरवाइजर का भी सेम वैसे ही रहता है। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ये सब जो है ना ग्रेजुएट है, एमबीए है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन।
मास्टर डिग्री है प्लस बीएड है तो आप अप्लाई करेंगे पीजीटी के लिए। अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री है तो को टीचर के लिए अप्लाई कर दीजिए, को टीचर करके एक पोस्ट मिलेगी, वो अप्लाई कर दें अगर सिर्फ मास्टर डिग्री है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस अगर ग्रेजुएट एंड बीएड रिलेटेड सब्जेक्ट में संबंधित विषय में ग्रेजुएशन किया है, स्नातक है प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर दें। अगर नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट है तो को टीचर के लिए अप्लाई करें। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट हैं जितने भी एंड को टीचर्स। तो पीआरटी में तो भाई डीएड, डीएलएड, जेबीटी जो भी है आपके पास। चलिए अब अदर्स में देखेंगे। अदर्स में स्कूल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ड्रामा टीचर, लाइब्रेरी टीचर, इंडियन वेस्टर्न म्यूजिक, इंडियन वेस्टर्न डांस टीचर, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, स्पोर्ट्स कोच, फिजिकल इंस्ट्रक्टर। अब और भी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज फॉर द सोसाइटी। अब उनकी कोई सोसाइटी में भी स्कूल होंगे तो उसमें भी वैकेंसीज है, नॉन टीचिंग के हैं ज्यादातर। और करिकुलम डेवलप अगर करना चाहते हैं मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस। देखिए करिकुलम डेवलप करने में कोई टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, एक्सपर्ट हैं आप, कहीं पढ़ाया है आपने या ऐसा कोई काम आपने पहले भी किया है कि करिकुलम डेवलप किया है या बुक लिखा है या कुछ भी ऐसे ऑथर हैं आप, तो ऐसा कोई भी रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो विदाउट टीचर ट्रेनिंग भी फिजिक्स, मैथ्स एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए आप करिकुलम डेवलपमेंट एक्सपर्ट के तौर पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सब नॉन टीचिंग पोस्ट है। और अभी देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको एक लिंक दी जाती है विद इन 15 डेज। देखिए एक फॉर्म भी है लेकिन फॉर्म तो डाउनलोड हो नहीं रहा है, फॉर्म में कुछ एरर आ रहा है। तो अगर फॉर्म डाउनलोड होने लगा तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। फिलहाल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 15 डेज के अंदर, मतलब 11 सितंबर को ये आया है, 30 सितंबर तक लेटेस्ट आप अप्लाई कर दें क्योंकि एक दो बार और ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश होगा। कैम्ब्रिज स्कूल एडू, चलिए एक बार वेबसाइट देख लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर दें। दो ऑप्शन दिए हुए हैं एप्लीकेशन के, अप्लाई जो करना चाहते हैं दो ऑप्शन दिए हुए, या तो वेबसाइट पे चलेंगे, ऑनलाइन पोर्टल। मैंने आपको जैसे ही वीडियो शुरू किया तो मैंने आपको एक ऑनलाइन पोर्टल दिखाया था, गूगल फॉर्म बोलते हैं उसको, गूगल फॉर्म भर दें आप। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, बीच में रुक जा रहा है, नहीं हो पा रहा है फॉर्म फिलअप, तो फॉर्म एक दिया भी हुआ है, उसको डाउनलोड करके फिल करके ईमेल से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो फॉर्म है ना, ये डाउनलोड हो नहीं रहा है, फिलहाल तो नहीं हो रहा है। बाद में अगर डाउनलोड होने लग जाएगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि दोनों में से कोई भी एक तरीके से अप्लाई करें। फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करें पोर्टल से, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले तो स्कूल वेबसाइट पर पोर्टल चेक करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें करियर सेक्शन जैसे ही आप जाते हैं तो आपको करियर सेक्शन मिल ही जाता है। करियर सेक्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और करियर सेक्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो करियर सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको ऑप्शंस आ जाते हैं। क्लिक हियर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू एप्लीकेशन टू फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन, और क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। अगर डाउनलोड होता है तो भर के ईमेल से भर लें, फॉर्म फिल कर लें डाउनलोड करके, पेन से स्कैन करके पीडीएफ में, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके। ईमेल आईडी मैंने आपको दिखाया अभी जस्ट वीडियो में, तो एडवर्टीजमेंट से उस ईमेल आईडी पर आप शेयर कर दें अगर डाउनलोड होता है तो। और जब आप एप्लीकेशन ईमेल से शेयर करेंगे तो ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स फॉर श्रीनिवासपुरी लोकेशन एट कैम्ब्रिज स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है वो पूरा। या फिर ये फॉर्म फिल करने की कोशिश करें सबसे पहले, तो ये फिल हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो ये फॉर्म ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन SAE डॉट, तो ये वाला फॉर्म आपको भरना है। इसमें टोटल पेजेस हैं 6 पेजेस हैं, 6 पेजेस आपको भरने हैं। सैलरी क्या है, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है, तो सैलरी ऐसा नहीं है कि 15,000 15,000 देंगे, 20,000 देंगे, ऐसा नहीं है। सैलरी अच्छी देंगे, 35,000 ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपको, अगर एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, काफी चीजें होती है ना, एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, आपका बीएड कंप्लीट है या बीएड ऑनगोइंग है, तो इन सारी चीजों पे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। तो सैलरी के बारे में नहीं कहा जा सकता, बट अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई। आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिए तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की जो पोर्टल लिंक है, वो लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी एडवर्टीजमेंट की डिटेल, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया, एज की जो लिमिट है, अगर इन्होंने नहीं बताया है कि एज लिमिट इतना चाहिए तो इसका मतलब ये ओपन है।
आप 50-55 के भी हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एज के लिए अगर इनको कोई रेस्ट्रिक्शन बतानी होती तो ये एडवर्टीजमेंट में मेंशन करते। तो एज लिमिट नहीं है, एज बार नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है वो को टीचर के लिए अप्लाई करें। इसके बाद अगर बात करें सैलरी की तो 35,000 ऑनवर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, प्रेशर है तो उस हिसाब से। फिर भी 30-35 हजार मिनिमम जो है ना देंगे। और एक चीज और है, सीटेट या टेट। सीटेट या टेट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, नॉर्मल आपका बीएड, डीएड, डीएलएड ये सब है। तो तीसरी चीज है प्री प्राइमरी सेक्शन की, तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो प्री प्राइमरी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो को टीचर में अप्लाई कर लें, पीआरटी में अप्लाई कर लें। आई होप आपने सारी जो सेक्शन है एडवर्टीजमेंट की इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है। एप्लीकेशन पोर्टल की लिंक जो है ना आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ये जो लिंक दिखाई दे रही है ना /career, ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ पोर्टल अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।